शाम के टाइम पे मेरी बालकनी में थोड़ा अच्छा खासा उजाला आता है जब सूरज डूबता है उस टाइम पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है। ये मेरी बालकनी है फ्रेंड, और आज मेरा वीडियो जो है रिहो के प्लांट के ऊपर है, यानी कि बोट लिली प्लांट के ऊपर, कि उसका इस टाइम पे कैसे केयर करें। यानी कि ये जो भी परमानेंट प्लांट रहते हैं ये अभी इसके बाद यानी कि अपनी ग्रोथ को रोक देंगे, तो उसमें हम क्या काम करें, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये मेरे कुछ रिहो के प्लांट है और ये सीढ़ी के साइड में लगे हुए हैं। तो ये पौधे जो हैं फ्रेंड एक से अनेक आसानी से बन जाते हैं। और रिहो के प्लांट का यानी कि दो वैरायटी होता है। आप ये देख सकते हो, ये एक है और यहाँ पे ये वाला एक है ना, दो तरह का रिहो का प्लांट होता है। और भी मेरे पास कुछ रिहो के प्लांट है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और इनमें कुछ काम को अभी करना होगा फ्रेंड, तभी हमारा रिहो का प्लांट जो है यानी कि आने वाले समय में यानी कि डॉर्मेंसी के टाइम पे भी हेल्दी ग्रो करता रहेगा। यानी उस टाइम पे ग्रो तो नहीं करेगा अपने, यानी कि ग्रोथ को उस टाइम पे ये रोक देते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो भी प्लांट होते हैं फ्रेंड परमानेंट होते हैं ये सारे पौधे, और विंटर के टाइम पे इनको कोई खाद वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद यानी कि सोते रहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो सोने के टाइम पे हम भी खाना नहीं खाते ना, या फिर हम जब सोने वाले रहते हैं उसके 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले हम अपना जो डिनर है वो ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है, जब ये डॉर्मेंसी में जाने वाले रहते हैं फ्रेंड, तब हमें यानी कि अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा खाना देना नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देना है। लेकिन आप फिर भी अपने रिहो के प्लांट को कुछ देना चाहते हो तो उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट को मिला सकते हो, या फिर काउ डंग कंपोस्ट को भी मिला सकते हो। लेकिन मेरे जितने भी रिहो के प्लांट है उनमें मैं कुछ भी नहीं देती हूँ फ्रेंड, यानी कि अभी इनका डॉर्मेंसी शुरू हो जाएगा, डॉर्मेंसी का टाइम। और इसमें जो है फ्रेंड मैंने ये कटिंग लगाया हुआ था और ये टब में ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये है पापा टर्टल वाइन। इस प्लांट की मैं क्या ही कहूँ इस प्लांट के बारे में, ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इतना ज़्यादा कम देखभाल में चलने वाला होता है। मेरा वीडियो तो रिहो के प्लांट के ऊपर है, लेकिन मैं इस प्लांट की भी तारीफ़ कर रही हूँ। दोनों एक ही जैसे पौधे हैं, बहुत ज़्यादा कम देखभाल में चलते हैं और इस तरीके से बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। और ये जो रिहो का प्लांट है आप देख सकते हो फ्रेंड, ये भी कटिंग ही है, क्योंकि मेरे पास कुछ पौधे मैंने कुछ साल पहले लाया था, और उसके बाद मेरे पास इतने पौधे इसके बनते गए कि मेरे पास इसके ढेरों पौधे तैयार हो गए हैं। और आप भी बहुत आसानी से इसके पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनको डिवाइड करके ही लगाना होता है फ्रेंड। छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स इसके निकलते हैं। तो यहाँ पे भी है, देख सकते हो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे इस कंटेनर में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है फ्रेंड। और इनको मैं अभी कोई भी खाद वगैरह नहीं देने वाली हूँ। अगर आप देना चाहते हो तो मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट मिला सकते हो, या फिर इसमें मिट्टी में आपको अगर कीड़े वगैरह दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीम खली या कोई फंगीसाइड पाउडर मिला सकते हो। नहीं तो ये प्लांट ऐसे ही यानी कि ठीक है, इसको फरवरी के टाइम पे हमें यानी कि खाद देना होगा, क्योंकि फरवरी के टाइम पे इनका ग्रोइंग सीज़न होता है। तो फरवरी के टाइम पे हम इनको खाद देंगे। मैं वैसे ही करती हूँ, अगर आप देना चाहते हो तो अभी भी दे सकते हो, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर थोड़ा सा काउ डंग कंपोस्ट, और उसके साथ थोड़ी सी फंगीसाइड पाउडर यानी कि नीम खली या फिर कोई फंगीसाइड पाउडर, जैसे कि मैं ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। तो मिट्टी की गुड़ाई करके सिर्फ इतना ही मिलाना है। और लेकिन मैं इसलिए नहीं देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है ना इसको खाद दे के, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं मांगता है, बहुत ही कम देखभाल में चलता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिर्फ साल में आप एक बार खाद दे देते हो फरवरी के टाइम पे, उसके बाद जो होता है हमारा यानी कि पूरा साल, उसको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा सा बीच में दे देते हो तो इतना ही काफ़ी रहता है, उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने कुछ कटिंग को लगाया था, और यहाँ पे है वो कटिंग, आप देख सकते हो। ये जो है ये ऑयल कैन में ग्रो हो रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हो। मैंने इन कटिंग को ऑयल कैन में रखा है और लगाया है, और इसको भी यहाँ पे लगाया है, और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। इसमें दोनों वैरायटी लगी हुई है, यहाँ पे ये वाला भी और ये वाला भी। तो बोट लिली इतना ज़्यादा कम देखभाल में चलने वाला होता है फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊँ। और इसकी मिट्टी आप देख सकते हो एकदम से ड्राई दिखेगी आपको। और इसके नीचे जो था, मैंने किचन वेस्ट का खाद डाला हुआ था, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नीचे जो भी आपका किचन वेस्ट निकलता है
उसका जब खाद बन जाता है तो आप नीचे पॉट में रख दो या डाल दो पत्ते, या फिर पत्ते का खाद भी चलेगा। और उसके बाद फिर आप मिट्टी के साथ इसको लगाते हो तो इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो आप भी बोट लिली के प्लांट को ज़रूर लगाओ और एक से अनेक बनाओ। और आप इसको देख सकते हो फ्रेंड, इसके पत्ते कितने ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये प्लांट ही अपने आप में बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और साथ ही साथ ये बहुत ही सुंदर दिखता है। जैसे कि मेरे वो जो कुछ पौधे हैं वहाँ पे मैं उनको दिखाऊंगी फ्रेंड, यानी मेरे पास और भी हैं। तो इस तरीके से ये इतनी आसानी से मल्टीप्लाई होता है ना कि आप इसके सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने लगाया हुआ है, यहाँ भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पे ये जो सीढ़ियों में मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ये ऐसा दिखता है ऊपर से। और ये बीच में थोड़ा सा ये एस्पेरेगस का प्लांट ग्रो हो गया है और एक दो पीपल के पौधे ग्रो हो गए, तो उनको भी मैं निकालूंगी, फेंकूंगी नहीं, अपने आप ग्रो हो गए होंगे फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे पीपल का पौधा कहीं पे है, थोड़ा सामने ही है, तो उसके सीड आके यहाँ पे गिरे होंगे तो उसमें से ग्रो हो गए। तो उसको भी मैं निकाल के उसका बॉन्साई बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक पहले से ही बॉन्साई है। और आज मैं कुछ टेरेस की क्लीनिंग कर रही थी, साथ में यहाँ पर मैंने ये सीढ़ियों के सारे पौधे को हटा दिया है और सीढ़ियों को क्लीन कर दिया। क्योंकि मेरे पास प्लांट के काम के लिए कोई काम के लिए नहीं है फ्रेंड, सारा कुछ पौधे का काम भी मैं ही करती हूँ और जो भी यानी कि प्लांट्स की केयर भी मैं ही करती हूँ। और मेरे ये कुछ पौधे हैं फ्रेंड जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं मेरा सांस फूल रहा है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये जो रोज़ का प्लांट है वहाँ नीचे था लैंडिंग वाली जगह में, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लाके रखा है ना, क्योंकि वहाँ पे एक साइड से उसकी केयर होती है, फिर पॉट को टर्न करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। यहाँ से मैं क्या करूँगी कि सब तरफ से इसको देख सकती हूँ। और यहाँ पे ये वाला ये थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है फ्लावर, लेकिन जब थोड़ा खिल जाएगा तो उसके बाद इसको कट करके निकाल दूँगी फ्रेंड। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसमें वो जो खाद मैंने दिखाया था, जो भी मेरा वीडियो था यानी कि रोज़ के प्लांट का, वो खाद मैं मिलाने वाली हूँ। कल रात को भी यहाँ भर भर के बारिश हुई थी, इसकी वजह से मैं अभी खाद नहीं दे रही हूँ। तो आप भी अगर चाहते हो तो अपने रियो के प्लांट में अभी दे दो थोड़ा सा खाद, यानी कि एक मुट्ठी दे सकते हैं आप एक पॉट के लिए, या फिर आप भी छोड़ दो, अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फरवरी जब आएगा तब दे देना है। और इस टाइम पे यानी किसी भी टाइम पे फ्रेंड, यानी कि चाहे विंटर हो या समर हो, जो भी वक्त हो, उस टाइम पे हमें पानी का ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ये वाला प्लांट फ्रेंड एक वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है और मुझे इसकी थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी इस पॉट की। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एक्जोलिस लैटिफोलिया का प्लांट ग्रो हो गया है, थोड़ा सा ये मॉर्निंग ग्लोरी का, और थोड़ा सा ये यहाँ पे है वेडेलिया का प्लांट। टब के साइड यानी कि सामने से जो टब टूट गया था फ्रेंड, उसमें मैंने इसको लगाया है और आप देख सकते हो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, एक पौधे से आप सैकड़ों पौधे इसके तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, आप सामने से टब टूटा हुआ था ना, तो टूटे हुए टब में ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है। सामने से टूटा हुआ था, मैंने सामने से थोड़े से इसके कटिंग यहाँ पे लगाए थे और वो वहीं से बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर होता है फ्रेंड, बहुत कम देखभाल में चल जाता है। अभी आपको खाद देना है तो आप दे सकते हो, या फिर आप भी छोड़ दो, अभी देने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में यानी कि फरवरी में तब उसमें आप यानी कि खाद दे देना। और बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा केयर वगैरह नहीं होती है फ्रेंड, ये प्लांट जो है बहुत कम देखभाल में चलता है। और सिर्फ पानी का इतना ध्यान देना है आपको, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं करना है। आप यानी कि जब भी पानी देते हो मिट्टी को चेक करके दे, जब ऊपर से मिट्टी 1-1.5 इंच सूख जाती है उसके बाद आप पानी दे सकते हो, या फिर कभी आप नहीं भी देते हो तो चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको पानी दे देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अगर पानी की कमी करेंगे तो प्लांट ख़राब होने लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी ये प्लांट है जो ख़राब ही हो जाता है। तो सिर्फ पानी का बैलेंस रखना है, बाकी खाद वगैरह ये प्लांट इतना नहीं मांगता है। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।